हेलो फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास छठी का भूगोल का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है मानचित्र, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिए मानचित्र क्या होते हैं इसके बारे में, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोब, जो ग्लोब होता है, ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन के लिए, इसमें हम देखेंगे कि जो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन के लिए क्या होता है, काफी उपयोगी होता है, काफी उपयोगी होता है। ग्लोब पर किसी भी देश, ग्लोब पर किसी भी देश या राज्यों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है। ग्लोब पर क्या नहीं होते कि जो ग्लोब होता है उस पर किसी भी देश और राज्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। पृथ्वी के केवल अगर हम जो ग्लोब है या पृथ्वी है तो पृथ्वी के केवल एक भाग का, किसी भी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे एक भाग कैसे, किसी देश या राज्यों के अंदर होते हैं जिलों, शहरों तथा गांव आदि के अध्ययन के लिए क्या होता है, ग्लोब अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होता। जब हम इसमें देखते हैं कि हाँ जो ग्लोब है, ग्लोब में अगर देश देखते हैं, राज्य देखते हैं, जिले देखते हैं, शहर गांव देखना चाहते हैं तो हमें उसमें जो ग्लोब में वो दिखाई नहीं देते, उसके बारे में हमको जो पूरी तरह से विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो हमारे लिए काफी उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। तो मानचित्र के बारे में देखते हैं। इन सभी जानकारी के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी भी छोटे स्थान की विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करने की जरूरत हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें पूरी ही जो जानकारी होती है विस्तार पूर्वक। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इसमें अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक
सॉरी किसी एक भाग का या भाग को जब छोटे पैमाने पर के माध्यम से कागज या कोई चपटी सतह पर उसकी विस्तृत जानकारी जो जानकारी है विस्तृत किया जाता है, तो ऐसे चित्र को हम मानचित्र कहते हैं। तो हम ऐसे चित्र को क्या कहेंगे? मानचित्र कहेंगे। ठीक है। अगर हमें जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह या उसके किसी भी एक भाग को ले लो, जैसे अपना भारत है, भारत के अंदर जिले हैं, गांव हैं, राज्य हैं, तो ऐसे किसी भी छोटे पैमाने के माध्यम से, जो छोटा पैमाना होता है, इसमें छोटी जो जगह होती है, तो उनको कागज या किसी भी सतह पर विस्तृत जानकारी के लिए हम उसे एक पैमाने पर उतारते हैं। तो कैसे होना चाहिए? देखिए, वो या तो कागज हो या कोई चपटी जगह। तो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा जो ग्लोब है पृथ्वी का, वो क्या है? गोल है। तो हालांकि पृथ्वी इतनी गोल है कि उसको किसी भी चपटी या सतही जगह पर उतारना, यानी उसका चित्र बनाना या वो रेखा बनाना, तो क्या होता है? बड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए बहुत ही प्रशिक्षित लोगों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जो इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानते हैं और बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, मानचित्र बनाने की कला, मानचित्र बनाने की कला हर किसी नहीं होती, बल्कि कुछ खास लोग वही इनको बना पाते हैं, जो प्रशिक्षित होते हैं। तो कला कार्टोग्राफी या मानचित्र बनाने वालों को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहा जाता है। कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, मानचित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहा जाता है। अगर आगे हम देखेंगे कि जो हमारा मानचित्र है उसके बारे में क्या है कि अध्ययन की विषय वस्तु और मानचित्र में उपलब्ध क्या होती है? सूचनाएं होती हैं। तो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मानचित्र को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, या इसके 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं, उसके आगे देखते हैं। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र
के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला कौन सा है? पहला है भौतिक मानचित्र, जिसको हम देखेंगे। पहला है भौतिक मानचित्र। तीन कौन कौन से हैं? पहला आता है भौतिक मानचित्र, फिर आता है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा है वो थीमेटिक मानचित्र। ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं, जिनमें पहला है हमारा भौतिक मानचित्र, यानी इसे हम प्राकृतिक मानचित्र भी कह सकते हैं। देखिए, इसके अंदर हम देखते हैं कि पृथ्वी के जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की भौतिक और प्राकृतिक संरचना जैसे प्राकृतिक संरचना जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, ना कि मानव के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक। अब प्रकृति द्वारा हुआ है वो कौन कौन सी हैं? जैसे हम देखेंगे पर्वत, इसमें कैसे कैसे मानचित्र आते हैं? जैसे पर्वतों के बारे में, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों एवं मरुस्थलों आदि को मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें क्या होता है? पृथ्वी की भौतिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं जैसे पर्वत, नदी, नाले, झरना, झील, मरुस्थली आदि को मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसको एक और नाम से हम पुकार सकते हैं, वो है इन्हें उच्चावच भी कहा जाता है। इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो नदी होते हैं, नाले, झरने, मैदान, पठार, ये सब क्या होते हैं? समतल नहीं होते, बल्कि कोई क्या है? ऊपर है, कोई नीचे है, कहीं पर उबड़ है, कहीं खाबड़ है, तो कोई भी जगह समतल नहीं होने के कारण इसे क्या कह सकते हैं? उच्चावच भी कहते हैं। तो इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा जो राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में जिन मानचित्रों में विभिन्न देशों, राज्यों, शहरों, महानगरों तथा गांव आदि क्या किया जाता है? आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आदि जैसे कि इसमें आदि जैसी इकाइयों की
इकाइयों की सीमाओं को दर्शाया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। जिन मानचित्रों में विभिन्न देशों को, राज्यों को, शहरों को, महानगरों को आदि को दर्शाया जाता है, उन्हें हम सिर्फ क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक मानचित्र लेके आते हैं, उसमें राजस्थान वहां है, भारत का नक्शे में देखते हैं कि भारत में क्या क्या है, बंगाल है, मतलब सॉरी कोलकाता है, महाराष्ट्र है, तो ये सभी क्या है? अलग अलग, जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह के देशों को फिर राज्यों का लेके आएंगे, तो उसमें राजस्थान के अंदर जब भी देखेंगे तो जिले भी आते हैं, तो जिलों का इस तरीके से हम जो मानचित्र होता है वो राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है, जो उनकी सीमाओं को दर्शाता है, जो उनके क्षेत्र को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे जो तीसरा है वो है थीमेटिक मानचित्र। ये थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है? जो या कह दे कुछ विशेष प्रकार की जानकारियों के लिए, विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदान करने के लिए करते हैं। जैसे ये विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं। जैसे कौन कौन सी जानकारियां? जैसे कि होते हैं सड़क। अगर किसी मानचित्र में सड़क को दर्शाना हो तो किस तरीके से दर्शाएंगे? जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? तो थीमेटिक मानचित्र होते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन वे उद्योग मानचित्र। वनों के बारे में मानचित्र होते हैं, कुछ उद्योगों के बारे में मानचित्र, तथा जनसंख्या मानचित्र आदि को दर्शाने के लिए यानी इन स्थितियों को दर्शाने के लिए या दर्शाने वाले जो रेखा चित्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानचित्रों को दर्शाने वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? थीमेटिक मानचित्र, जिसमें हम वर्षा के लिए एक मानचित्र होता है, उसमें विशेष प्रकार की जानकारी या कहें तो विशेष प्रकार के विषय, ठीक है, विशेष प्रकार के विषय किसी के ऊपर, जैसे हम वन के ऊपर एक वन द्वारा मानचित्र, वनों को दर्शाया जाता है, वर्षा रूपी वर्षाओं को दर्शाना, रेलवे को दर्शाना, सड़क को, ऐसे मानचित्र जिनको विशेष प्रकार के द्वारा विशेष प्रकार से बनाया जाता है उन्हें कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। इसमें विशेष जानकारियां दी जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि मानचित्र के घटक। देखिए मानचित्र के घटक, मानचित्र के
जो घटक हैं वो कितने प्रकार के हैं उनको देखेंगे इसमें। किसी भी मानचित्र को निर्माण के समय मुख्य रूप से यानी निर्माण के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनके घटक कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के, प्रमुख रूप से 3 प्रकार के घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से घटक हैं तो देखिए, पहला जो घटक है उसका नाम है दूरी। दूरी के आधार पर मानचित्रों को बनाया जाता है, डिस्टेंस भी जरूरी होता है ना। दूसरा होता है दिशा यानी डायरेक्शन। जो तीसरा घटक है वो है प्रतीक यानी सिंबल्स। ठीक है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये क्या है मानचित्र के घटक हैं। ये कितने प्रकार के हैं 3 प्रकार के, जिनमें क्या होता है जो मानचित्र हैं ये क्या होते हैं, जो इनके निर्माण के आधार पर, इनका जब निर्माण किया जाता है बनाया जाता है मानचित्र, तो उनमें 3 चीजों का यानी 3 घटकों का ध्यान रखा जाता है। वो कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दूरी। दूरी में क्या है, मानचित्र एक ऐसा आरेख होता है जो पूरे विश्व या उसके छोटे से भाग को एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, पूरे विश्व को एक छोटे से पन्ने पर दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं दूरी। किसके हिसाब से, दूरी के हिसाब से उसको बांटना होता है, मतलब उसको बैठाना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि दूसरा पॉइंट है या हम कह सकते हैं कि मानचित्र होते हैं तो मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से उनको खींचा जाता है, लेकिन इतनी सावधानी पूर्वक यानी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी क्या लगे, वास्तविक लगे, दूरी वास्तविक लगे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो छोटे पैमाने पर यानी मानचित्र में छोटे पैमाने पर खींचे गए, लेकिन इतनी सावधानी से वो छोटे पैमाने को तैयार किया जाता है ताकि जो स्थान है उन स्थानों के बीच जो भी उसमें स्थान दिए जाते हैं तो उनके बीच उतनी ही दूरी, यानी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वास्तविक दूरी इतनी ही है। ठीक है, आगे देखेंगे कि मानचित्र पर उपयुक्त पैमाने के माध्यम से दो स्थानों
दो स्थानों के बीच की दूरी को सही अनुपात में दर्शाया जाता है। अंत हम कह सकते हैं जो कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसमें है कि जो मानचित्र होता है उसमें उपयुक्त माध्यम से दो स्थानों के बीच की दूरी, जो भी स्थान है उसके बीच की दूरी को सही अनुपात में, ठीक है, मतलब उसका जो छोटा रूप है वही अगर बड़ा रूप बनाए तो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ उसकी स्थिति जो भी दर्शाई है वो क्या है उससे मिलती है, तो अनुपात में दर्शाया जाता है। कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, ठीक है। उस कागज पर हम छोटी चीज बनाएंगे तो उसको बड़ी दूरी के व्यक्त करती है। अब आगे देखेंगे इसमें कि जो मानचित्र है तो दूरी को व्यक्त करती है। अब आगे अगला पॉइंट है हमारा कि मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और स्थल पर वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। पैमाना कहते हैं। मानचित्र में पैमाने के माध्यम से ही क्या बनाई जाती है? दूरी या डिस्टेंस तैयार किया जाता है। इसलिए मानचित्र पर दिखाई गई दूरी स्थल को वास्तविक दूरी के बीच अनुपात को दर्शाने के लिए पैमाना, उसे क्या कहते हैं? जो उससे दर्शाते हैं उसे हम पैमाना कहते हैं। आगे देखेंगे उदाहरण के लिए, इसको समझने के लिए देखिए कि यदि पैमाना 1 सेंटीमीटर का है तो उसे हम 5 किलोमीटर है, ठीक है। यदि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 5 किलोमीटर है, मान लेते हैं। फिर आगे देखेंगे कि तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या लगेगी? वास्तविक लगेगी। तो वास्तविक धरातल पर 5 किलोमीटर के बराबर होगी। यदि पैमाना 1 सेंटीमीटर है तो उसको 5 किलोमीटर बराबर, ठीक है, 5 किलोमीटर दर्शा। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक धरातल से 5 किलोमीटर के बराबर होगी। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है? 2 तरह के पैमाने लिए जाते हैं। दूरी भी 2 तरह के पैमानों के आधार पर बांटी जाती है, जिससे छोटा पैमाना और बड़े पैमाने। तो हम छोटा पैमाना और बड़े पैमाने को देखते हैं। देखिए छोटा पैमाना, छोटे पैमाना वाला मानचित्र,
छोटा पैमाना किसे कहते हैं वाला मानचित्र कहते हैं जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है तो इसे छोटा पैमाना कहते हैं। तो इसे छोटा या छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे महाद्वीप है, जो महाद्वीप होते हैं, देश होते हैं या राज्य और महासागर हैं आदि या का मानचित्र। तो इसमें क्या होता है छोटा पैमाना वाला मानचित्र। जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है तो इसे छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। अब देखिए तो जैसे महाद्वीप है, देश है, राज्य है का मानचित्र। ठीक है, बड़ा क्षेत्र जिसको हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़ा क्षेत्र किसका होता है महाद्वीप का होता है, महासागर का होता है, देश का होता है, राज्यों का होता है। तो ये इस तरीके से हम याद करेंगे बड़ा क्षेत्र जिसमें हम बड़ा क्षेत्र का देख सकते हैं, बड़े क्षेत्र को अच्छे से, उसे कहेंगे छोटा पैमाना वाला मानचित्र। जैसे हमारा ग्लोब है, तो उसमें क्या है बहुत सारे देश हैं, तो बहुत सारे देश है तो वो एक तरीका कैसा है छोटा पैमाना वाला है। ठीक है, तो छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं उसे। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें दूसरा है बड़ा पैमाना। इसमें आगे देखेंगे बड़े पैमाना वाला मानचित्र। ठीक है, छोटे पैमाने में बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अब बड़े पैमाने में किसका अध्ययन करेंगे छोटे क्षेत्र का। तो इसमें देखेंगे कि जब किसी मानचित्र पर छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाया जाता है, भाग को दिखाना होता है तो इसे क्या कहेंगे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे किसी गांव का, शहर का, ठीक है, गांव शहर कस्बों का अध्ययन करते हैं तो किसी गांव शहर का मानचित्र। ठीक है, जब किसी मानचित्र पर छोटे क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं, छोटे क्षेत्रफल यानी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमें किस पैमाने पर मिल सकती है बड़े पैमाने पर ही मिलती हैं, जो विस्तृत जानकारी कहते हैं तो इसमें ही मिलती हैं। तो इसमें हम एक पॉइंट देख लेंगे कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है
देखिए इसमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी बड़े पैमाने पर हमें ज्यादा जानकारी मिलती है और छोटे पैमाने पर हमें कम जानकारी मिलती है। ठीक है, जो छोटा पैमाना है उसमें देशों को, महाद्वीपों को दर्शाया गया है। ठीक है, और जो बड़ा पैमाना है उसमें शहरों को, कस्बों को और गांव को, जिलों को दर्शाया जाता है। इन्हें कहते हैं बड़ा पैमाना। इसमें ज्यादा जानकारी हमको मिलती है।